नमस्कार दोस्तों, यूपी का लखीमपुर फिर हाईलाइट हो रखा है। किस लिए हाईलाइट हो रखा है? देखिए, दलित तक तो पहुंच गए थे, दलित तक तो इनको काम का एक लगा था मामला। फिर बाद में देखा कि आगे कहानी, लेकिन जब आगे जाके देखा तो फिर समझ में आया कि नहीं, ये तो स्त्री पुरुष का मैटर है, इसमें धर्म विशेष की बात करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दलित तक का धर्म काम का था इनका, उसके बाद धर्म काम का नहीं था। तो खैर दोस्तों, जिसको जो नीचता करनी है आज के दौर में छोटी छोटी चीज़ें वायरल हो जाती हैं। अभी देख रहा था मैं एक वीडियो बेगूसराय का, ये ट्रेन में ये मोबलिंग वाला केस होते होते बचा। ये जेब कतरा, ये पॉकेट मार, ये झपट मार, इसको ट्रेन में खिड़कियों पे इसको पकड़ लिया गया और इसे 5-6 किलोमीटर तक घसीटा गया है इसको। तो ये 5-6 किलोमीटर तक लटका रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज के दौर में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं इस वीडियो के दौर में। तो बहुत सी चीज़ें दोस्तों घटित हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें वायरल हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही हैं। आज करेंगे इन्हीं सब के ऊपर बात, क्योंकि जो स्टिंग को बहुत बड़ा हथियार बताते थे, वो स्टिंग को अब बेकार बताने लगे हैं दोस्तों। तो सभी के ऊपर बात करेंगे। देख लेते हैं दोस्तों आज वीडियो। पहले किसके रेफरेंस से करेंगे बात? हरे कृष्ण हरि हरि मनुष्य दोस्तों पिक्चर देखने गए थे ब्रह्मास्त्र 3D वाला। जूते चप्पल से स्वागत का मतलब मारना नहीं होता है। हाँ गए थे एक्चुअली। हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चले गए। तो दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से। तो इन सभी के रेफरेंस से दोस्तों करेंगे बात। पहले कर लेते हैं कैमरे को अपनी तरफ। ओ कैमरा महाशय, ईश्वर कर दो कैमरे को। तो दोस्तों, भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है और उसमें जो अकड़ और जो पकड़ देखने को मिल रही है, इससे ये चीज़, उससे वो कहावत याद आ जाती है कि पकड़ चली गई पर अकड़ नहीं गया, पकड़ चली गई पर अकड़ नहीं गई। तो दोस्तों, जोड़ते जोड़ते अभी गोवा तक पहुँचे नहीं है, लेकिन गोवा के सभी की सभी एमएलए पार्टी छोड़ चुके हैं। अब ये क्या जोड़ रहे हैं और कौन क्या छोड़ रहा है, अब जोड़ना और छोड़ना दोनों ही इस पार्टी के लिए बहुत ही अनिवार्य कार्य बन। दोस्तों, कोई भी घटना हो, इन नेताओं की संवेदना और नेताओं के विचार सोच के सुन के कान हो जाते हैं खड़े। गोवा में जब पूछा गया किसी एमएलए से कि भैया आप लोगों ने तो कसम खाई थी, आप लोगों ने तो ये सब प्रण लिया था भगवान के सामने कि आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तो देखिए कितनी सादगी और कितनी सिंपलिसिटी के साथ पूछा देवता से कि मैं इस पार्टी को छोड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि आप ये काम कर लीजिए। Gone back to the temple. I have asked the God and the goddess that this is in my mind what I should do. We have a system of taking prasads. Then God said, "You go ahead, don't worry." और वहीं पर झारखंड के हाँ गए थे एक्चुअली। हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली से लाते हैं। हाँ, हम दिल्ली से। जो कई घटना हुई जलाने की और सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पर विचार इनसे जानने की कोशिश की गई कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, आप कहाँ थे? तो मैं तो अंडरगारमेंट खरीदने दिल्ली गया था और दिल्ली से नीचे तो मैं सारी चीज़ें खरीदता ही नहीं। तो ये जो विचार है, ये जो भावनाएं हैं, ये जो हमदर्दी है, ये जो सोच है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि दोस्तों कि आखिर इनकी राजनीति किस तरीके की राजनीति है और ये कितनी जनता के लिए, ये कितने जनता के लिए मरे जा रहे हैं। अच्छा, देश को जोड़ने वाले जब आटे को जब लीटर में तोलने लगते हैं तो चिंता का विषय बनता है, लेकिन जब ऐसे ही सेम बयान पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर द्वारा, सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है कि ये विचार इतने मिलते जुलते क्यों हैं दोस्तों। 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। तो दोस्तों, समझ से परे है कि ये लोग सोच के बोलते हैं कि बोल के सोचते हैं कि कुछ सोचते ही नहीं हैं। ये आप डिसाइड कीजिए। हरे कृष्ण हरि हरि মানুষের পকেট চুরি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি এলাকায় এলাকায় দাঙ্গা করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি লুট করি পাট করি, হরে কৃষ্ণ
হরি হরি ঘরে ঘরে ভাঙি ভাঙি হরে কৃষ্ণ হরি হরি মানুষ ধরে ঠ্যাঙাই ঠ্যাঙাই হরে কৃষ্ণ হরি হরি মানুষকে ধরে পেটে পেটাই इनको सुन के इनके विचार जान के आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको मोदी राज के अलावा और किसी राज में तो देखने को मिलती ही नहीं। उधर ब्रह्मास्त्र मूवी के ऊपर खूब ड्रामा बचाया गया और इस फिल्म को प्रमोट करने में, इस फिल्म को चलाने में और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं इन्होंने। जैसे तैसे नेगेटिव पॉजिटिव सारी प्रोपेगेंडा कर करके इन्होंने खूब कोशिश की कि कैसे तैसे पब्लिक एक बार थिएटर तक आ जाए और पैसा रिकवर हो जाए। लेकिन पब्लिक ने जिस तरीके से इसको समझाया है अपनी भाषा में कि ये मुल्क कैसी है और कैसे वो पैसे वसूल कर रहे हैं, वो आप भी सुन लीजिए। दोस्तों पिक्चर देखने गए थे ब्रह्मास्त्र 3D वाला चश्मा उड़ा के तो पैसा वसूले हैं राजा। इतना दर्दनाक पिक्चर बना दिए हैं बॉलीवुड वाले कि क्या ही बताएं। साला 2 घंटा ध्यान से पिक्चर देखे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि स्टोरी क्या है। रणबीर कपूर जो है पिक्चर के हीरो हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पूरा दुनिया में आग लगा दिए हैं। थिएटर जल रहा था भाई साहब, पूरा इतना पेलम पेल VFX डाल दिए हैं पिक्चर में, आग पानी शक्ति सब कुछ दिखा डाले, लेकिन स्टोरी क्या है समझ ही नहीं आया इस फिल्म का। क्या ही बताएं भाई साहब, बहुत दर्दनाक फिल्म है, बहुत ज्यादा दर्दनाक फिल्म। तो हाल में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आसाम और यूपी में खासकर मदरसों की जांच होने की बात हो रही है कि भाई जांच की जाए कि आखिर किस तरह की पढ़ाई हो रही है, क्या चीज़ चल रहा है इसके अंदर। तो उस जांच को आपको पता है CA NRC सभी के ऊपर बौखलाहट होना स्वाभाविक है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स काम करती है इन सब चीज़ों के लिए। तो उसके ऊपर जब पूछा गया विचार तो देखिए किस तरीके से बताया कि भाई जो जाँच करने आते हैं, जो भी आपसे पूछताछ करने आते हैं, उनको जूतों और चप्पलों से उनका स्वागत किया जाए। और उसमें बोला गया है इनके द्वारा कि ये तो स्वागत करने की बात है, इसमें मारने की या इसमें बेइज्जती करने वाली कहाँ से बात है। सुनिए और विचार समझने की कोशिश कीजिए। सारा कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सोचना समझना विचार बनाना आपका है। इसका मतलब ये है कि देश में भुखमरी है, रोजगारी है, बेकारी है, उनको दीजिए, गिफ्ट दीजिए, कुछ गिफ्ट, कुछ भला उनका विचारों का, जूते चप्पल। हाँ, तो जिसको आपका मतलब बयान पसंद नहीं आया, स्वागत का मतलब मारना थोड़ा ही है। हाँ ठीक है। जब इनसे बोला गया कि भाई अगर आपको इसी तरीके से बोला जाए कि आप आइए स्टूडियो में, आपका चप्पल और जूतों से स्वागत किया जाएगा, तो इनके पास जवाब नहीं था। मुझे उस डिक्शनरी का नाम बताइए ना, कौन सी डिक्शनरी में स्वागत का मतलब मारना है, डिक्शनरी का नाम बताइए। अच्छा ठीक, जूते चप्पल से स्वागत का मतलब मारना नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे स्टूडियो आइए, मैं आपका जूते चप्पल से स्वागत करूंगा, तो आप मेरी तारीफ करेंगे, आप आएंगे स्टूडियो? वो देखूंगा जब आप बोलेंगे। नहीं तो मैं मान लीजिए बोल रहा हूं, अब आप क्या जवाब देंगे? आइए मेरे स्टूडियो में, जूते चप्पल से आपका स्वागत करूंगा, क्या करेंगे आप? कि बहुत अच्छी बात है, आप मुझे जूते चप्पल गिफ्ट करने वाले हैं। अब ये सब विचार सुन के, ये सब बातें सुन के आप खुद डिसाइड कीजिए। और अगर किसी की शान के खिलाफ कोई लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफ़ी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूँ अभी काफ़ी दिन। तो गलत हो गया कुछ? जब मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं तो क्या माफ़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कि इन लोगों का एजेंडा है क्या और ये किस तरीके से देश हित की बात करते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आई है पसंद तो कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर। हम ऐसे ही बात करते हैं करंट मुद्दों पे। धन्यवाद दोस्तों।